नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सर, क्या नाम है आप? संजीव अग्रवाल, महामंत्री टोबैको ट्रेड एसोसिएशन। महामंत्री हैं आप। काफी सारी हेल्दी टॉक और हैवी टॉक हमारी सर के साथ और जो भी यहाँ पर तंबाकू ट्रेड्स के व्यापारी आप कैसे देखते हैं तंबाकू ट्रेड्स में? लेकिन मैडम ऐसा है, अभी जो प्रेजेंट वो स्लैब चल रहा है वो 5% जो हम काश्तकार से साबित तंबाकू लेते हैं उस पे है। खरीद पे टैक्स देते हैं, उस पर वो जब उसको बिक्री करते हैं तो 5% में करते हैं। उसका जब हम रूट बदल लेते हैं तो 28 लगता है। तो जो यहाँ से 2 स्लैब होने की वजह से यहाँ का व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और जो साबित तंबाकू जो 5% में बाहर के व्यापारी अन्य प्रांतों में ले जाते हैं, जो यहाँ का जो हम रूट बदलते हैं उसमें हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं, लेबर। तो वो रूट अगर साबित तंबाकू चला जाएगा तो यहाँ के जो श्रमिक हैं, जो लेबर है, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। आप समझिए कि 50% 60% यहाँ का काम समाप्त हो चुका है। लेबर मारी मारी घूम रही है, उसके सामने रोजगार का संकट है और किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान है। व्यापारियों को तो नुकसान है ही, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए मेरी डिमांड ये है कि इस 2 स्लैब को एक किया जाए। बल्कि मैं गवर्नमेंट से कहूंगा इसको 28-40 को खत्म करके इसको 5% में किया जाए। 40 उस पर किया जाए जो ब्रांडेड है। हमारी तंबाकू बिना ब्रांड की है। हम लोग रॉ मटेरियल टाइप को यूज करते हैं, उसको हम देते हैं। ये बिना ब्रांड वाली जितनी तंबाकू है इस पर स्लैब 5% किया जाए। इस पर जो 40% ना करके इसमें 5% में सब चीज से एक दर किया है, जिससे यहाँ का, क्योंकि ये क्राइम जो टोबैको सिटी नाम से मशहूर है और यहाँ से तंबाकू ऑल इंडिया जाती है, ये खैनी जो है, तो ये यहीं पर पैदा होती है 50-100 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो यहाँ के व्यापारी की समस्या को समझते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री से मैं ये डिमांड करूंगा कि यहाँ को जितनी गैर ब्रांड वाली तंबाकू है बिना ब्रांड की, उनको 5% के दायरे में लाया जाए। चाहे वो साबुत पत्ता हो या रूप बदल के जो भी पत्ती चूरा हो, स्टेम हो, हुक्का तंबाकू हो, जो भी हो, ये सभी ब्रांड वाली तंबाकू, बिना ब्रांड वाली तंबाकू, इसको 5% के दायरे में लाया जाए और जो ब्रांड की है उसमें जो भी अपना वो टैक्स लगाए। बताया श्रमिकों को इससे से भी लगभग ज्यादा तंबाकू बाहर चली जाती है, जिससे रोजगार के अवसर उनके लिए कम हो गए हैं। दूसरा आपने एक चीज ये भी कही कि किसानों को भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान है। कैसे नुकसान है? ऐसा होता, कोई बाहर का व्यापारी आता है, लोकल में तो हम लोग को उनके ऊपर विश्वास है कि हमारे यहाँ पेमेंट मिल जाएगा। बाहर वाला व्यापारी कभी आता है, पेमेंट कभी देता है, कभी चला गया, उसका क्या पता। ये इसका बहुत बड़ा फर्क है। जब कोई किसान लोकल स्थानीय व्यापारी को जानता है, बरसों से हम लोग काम कर रहे हैं, बाप दादाओं के जमाने से काम कर रहे हैं, तो उसको हमारे ऊपर विश्वास है। बाहर वाले पर क्या विश्वास है? वो आता है, अपना ले जाता है, कभी पेमेंट, कभी उसका मारा जाता है, उसका कौन जिम्मेदार है? तो अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से जो कच्ची तंबाकू है वो बाहर नहीं जानी? हाँ, मैं ये चाहता हूँ यहाँ से जो साबित पत्ता जो बाहर जा रहा है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसका जो सब व्यापारी यहीं से लें, उसमें जब तक बंद नहीं होगा तब तक 2 दर रहेगी। दर एक रहनी चाहिए, 2 दर रहनी चाहिए। और एक आपको हम और बात बता रहे हैं, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये तंबाकू पर 2 टैक्स है। ये तो जीएसटी है ही, दूसरा ये मंडी समिति भी इन्होंने लगा रखी है यूपी गवर्नमेंट ने। तो उससे बहुत हमें दिक्कत होती है कि 2 डिपार्टमेंट से जूझना व्यापारियों के लिए बहुत कठिन कार्य है। इसलिए मैं चाहता हूँ तंबाकू पर मंडी समिति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि तंबाकू का काम मंडी से बाहर होता है, मंडी के अंदर नहीं होता है। तंबाकू का जो भी काम होता है बाहर ही होता है, मंडी अंदर उनको मंडी वाले कोई सुविधा हमको प्रदान नहीं करते। ये टैक्स नहीं, ये शुल्क है। जो मंडी काम करते हैं उनसे मंडी समिति वाले शुल्क लेते हैं। जब मंडी समिति आपसे टैक्स वसूल रही है तो क्या उसका कोई भी सुविधा आपको नहीं? हमको मंडी वाले कोई सुविधा नहीं देते, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। केवल टैक्स वसूला जाता और कोई सुविधा नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मंडी समिति तो यहाँ से खत्म करिए, तंबाकू पर टोटल मंडी समिति खत्म करिए। उसके बाद जो तंबाकू पर 2 दरें हैं, अभी तो 22 तारीख से तंबाकू पर लागू नहीं है, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो मैं ये मांग करूंगा आपके मंच के माध्यम से कि इसको बिना ब्रांड वाली जो भी तंबाकू है, चाहे वो साबित पत्ता हो, चाहे रूप परिवर्तन करके उसका जो भी आइटम बने, इन सबको एक दर में लाकर
और उसको 5% किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप जिला महामंत्री हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपने काफी चीजें जिला महामंत्री हैं, तो आपने यही कहा है, यही मांग की है कि मंडी समिति का जो टैक्स आप लोग पे कर रहे हैं उसे आप लोगों के ऊपर से हटा दिया जाए और जीएसटी में भी एक ही दर रखी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। आगे बातचीत करेंगे। सर आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संगम साख्य है और मैं रेडीमेड कपड़े का व्यवसायी हूँ और मेरे पे जो रेडीमेड कपड़े पे 5% जीएसटी चल रही है। कोई ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, कोई सामान्य है, लेकिन फिर भी आम पब्लिक पे थोड़ा बहुत तो लोड पड़ता ही है जीएसटी की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम व्यापारियों को मद्दा हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग टैक्स देते हैं मगर सुविधाएं कुछ नहीं मिलती हैं। चाहे मद्दा हो, आंधी पानी सब लोग झेलते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स भी हम व्यापारियों के माध्यम से ही सरकार के पास पहुंचता है। और एक हम व्यापारियों को सबसे बड़ी हानि हो रही है वो ऑनलाइन से हो रही है। ऑनलाइन हम सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ही मद्दा मार्केट में आ चुका है ऑनलाइन की वजह से। तो जो रेडीमेड में जो भी आइटम है गलियों गलियों में ऑनलाइन पहुंच रहे हैं, तो हम व्यापारियों पे इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जीएसटी से इतना बड़ा प्रभाव नहीं है जितना हमें ऑनलाइन से नुकसान हो रहा है। बात करें अगर रेडीमेड कपड़ों की ही, तो इस समय क्या जीएसटी चल रही है और नया स्लैब जब लागू होगा तो उस समय क्या कुछ चेंजेस आएंगे उसमें? अब नए स्लैब के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस समय जीएसटी 5% पे चल रही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि ऑनलाइन की वजह से आप लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन पे ये प्रतिबंध लगाया जाए जिससे कि हम व्यापारी भाइयों को नुकसान ना हो और दिन भर जो मद्दा झेल रहे हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं। और ऑनलाइन इसकी मुख्य वजह है, जो ऑनलाइन सामान घर घर पहुंच रहे हैं, तो इस वजह से हम सब लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऑनलाइन बैन करवाना चाहते हैं आप? अब बैन तो नहीं करवाना चाहते, मगर फिर भी इससे कुछ इसके बारे में विषय में बैन भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में तो सोचना चाहिए सरकार को। ये जो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काफी, बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इस समय मार्केट में मद्दा है और ऑनलाइन डिलीवरी बॉय कम से कम पैनल के अंदर 30-40 डिलीवरी बॉय घूम रहे हैं जो घर घर सामान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आगे आने वाले समय में बड़ा त्योहार आ रहा है, क्या उस समय भी मार्केट ऐसे ही रहेगा? हम लोगों का मार्केट, हाँ, ऑनलाइन से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो मंगाने वाले हैं वो 10-5 दिन पहले अपना ऑर्डर कर देते हैं, उनका त्योहार पे आइटम आ जाता है। जिससे ज्यादा अर्जेंट होती है वो एकदम दुकान पे पहुंचता है तभी सामान खरीदता है, और वैसे तो मंगा लेता है पहले से ही। इससे कहीं ना कहीं काफी सारा नुकसान यहाँ के रेडीमेड व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा रेडीमेड व्यापारियों को उठाना पड़ा। और भी व्यापारी है उनमें भी ऑनलाइन काफी आइटम आ रहे हैं, तो रेडीमेड में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ऑनलाइन की वजह से। जीएसटी से ज्यादा आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग से? जी, जीएसटी से इतना प्रभाव नहीं, 5% आम पब्लिक झेल लेती है, तो कोई ज्यादा बड़ी जीएसटी नहीं है। तो ऑनलाइन ज्यादा हम लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है ऑनलाइन से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित सेठ, व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री भी हूँ, नगर महामंत्री भी हूँ और इससे बढ़कर के एक बर्तन व्यवसायी हूँ। मैं व्यापार मंडल क्योंकि जुड़ा हूँ, तो सभी स्टेट जो कि हमारी हैं उनकी कहीं ना कहीं जीएसटी स्लैब में मजबूरियां है। जैसे कि हमारी तंबाकू ट्रेड ने बताया, मंडी बहुत बड़ी समस्या है, सरकार नहीं समझ रही। मंडी समिति पूरे प्रदेश देश में कहीं पर लागू नहीं है। गुजरात, बंगाल, आंध्रा, पंजाब, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पूरे भारत वर्ष के किसी भी राज्य में तंबाकू के ऊपर मंडी पुलिस नहीं है। उत्तर प्रदेश में लागू है, क्योंकि मंडी समिति अगर हम देते हैं तो मंडी समिति हमें क्या सुविधाएं देती है? कोई सुविधा हमें मंडी समिति नहीं देती। जैसे कि आम व्यापारी जो मंडी का अपना है उसको जो सुविधाएं देती है, उसको प्लेटफॉर्म देती है, उसको जगह देती है, उसको काम करने के लिए
हर चीज देती है, तंबाकू व्यापारियों को क्या दे? तंबाकू व्यापारी टैक्स मंडी को क्यों दे? ना तो मंडी में हमें उन्होंने कहीं जगह दी, ना ही मंडी में कोई प्लेटफॉर्म दिया, तो फिर हमारा टैक्स भी मंडी में नहीं बनता। क्योंकि ये निश्चित है कि एक टैक्स होना चाहिए। तंबाकू को मंडी भी लगती है, जीएसटी भी लगता है। तो क्योंकि पूरे प्रदेश में मंडी नहीं है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में मंडी क्यों तंबाकू को? सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि कई बार हम विभिन्न मंचों से मांग भी कर चुके हैं। उसके सबसे बड़ा दिक्कत होता है हमारा उत्पीड़न होता है, क्योंकि हमारे अधिकारी मंडी समिति का हमारा रजिस्टर नहीं मानते। जब वो अधिकारी रजिस्टर नहीं मानते हैं तो फिर मंडी से हमारा जुड़ने का क्या औचित्य है? या तो वो माने, उसको फॉलो करे कि मंडी समिति ने हमें अधिकार दिया है कि हमारे पास रजिस्टर है, इसको हमारा मेंटेन है, आप इसको माने। वो नहीं मानते, तो मंडी से जुड़ने से यहाँ के व्यापारी को क्या लाभ है? आपके माध्यम से मैं सरकार से ये जरूर अनुरोध करूंगा कि विभिन्न प्रांतों से सीख लें और उत्तर प्रदेश में तंबाकू के ऊपर के मंडी शुल्क को तत्काल प्रभाव के बंद कर दिया जाए, ताकि व्यापारियों को कहीं ना कहीं सरलता का सामना करें। क्योंकि सबसे ज्यादा करदाता देश में व्यापारी है, लेकिन सरकार का ध्यान व्यापारी की ओर कतई नहीं है, जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष मनोज जी ने बताया, कतई नहीं। दूसरी चीज, आप कहती हैं ये टैक्स कम हुआ, इसका क्या फर्क है? मैं समझता हूं कोई फर्क नहीं। बर्तन के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया था, पुनः बता रहा हूं। पुराने पे 18, पहले नए पे 12 था, 6% का डिफरेंस था। अब पुराने पे 18 है, नए पे 5 कर दिया, 13% का डिफरेंस कर दिया। तो हाँ 18। तो ये जुमला है सरकार का, सिर्फ गुमराह कर रही है, भोले वाली जनता को गुमराह कर रही है। इससे कोई जनता को फायदा नहीं है, इससे तो महंगाई और बढ़ेगी। भाई आम जनता को क्या चाहिए? रोजगार, खाना बनाने के लिए बर्तन, इस्तेमाल करने के लिए साबुन, मसाले। तो कुछ चीजों पे तो आपने टैक्स ऐसा कर दिया कि उसको दिखा दिया कि आपको फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ पे ऐसा उन्होंने कर दिया कि उसका एवरेज दूसरे पे निकाल दिया। जैसे बर्तन ले लीजिए, मान लीजिए आपने कॉस्मेटिक पे कम कर दिया, ठीक है, माचिस पे कम कर दिया, साबुन पे कम कर दिया, मसाले पे कम कर दिया, घी पे कम कर दिया, आपने उसको दिखा दिया। लेकिन बर्तन पे आपने जब डिफरेंस कर दिया ये महंगा हो जाएगा, तो अगर उधर उनने 5 रुपया बचाया, इधर उनने 7 रुपया दे दिया, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ एक सरकार ने एक गुमराह, और क्योंकि कायमगंज तंबाकू का नगरी के रूप से जाना जाता है, यहाँ के सारे उद्योग किसी न किसी रूप में तंबाकू से जुड़े हुए हैं। यदि श्रमिक को काम ही नहीं होगा तो श्रमिक कोई चीज खरीदेगा ही नहीं। सबसे बड़ा झटका व्यापार के लिए ऑनलाइन, सरकार इस ओर नहीं सोचती है। यदि हमारा दुकानदार, हमारे यहाँ बाजारबंदी संडे की होती है, उस दिन दुकान खोल लेता है तो उसका चालान काट दिया जाता है। क्यों? जब ऑनलाइन वाले के लिए छूट है तो व्यापारी के लिए क्यों? सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। यदि संडे का दिन बाजार बंदी का दिन है तो ऑनलाइन चाहे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए। ये सरकार ने कौन सा नियम लागू करा कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए तो 7 दिन दुकान खोलिए? ये कौन सा नियम है? बहुत सा गरीब व्यापारी को पैसा नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। ऑनलाइन वालों ने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो 7 दिन व्यापार करेंगे। हमारा एक गरीब व्यापारी, अगर एक छोटा व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया और संडे के दिन अगर वो पकड़ गया तो उसको चालान। ऑनलाइन बाजार पे तो बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के सबसे ज्यादा ठगा महसूस कर रहा है। तो देश में सबसे ज्यादा कर देने वाला ये व्यापारी महसूस कर रहा है, तो सबसे ज्यादा टैक्स देता है वो महसूस कर रहा है, क्योंकि सब तो ऑनलाइन ले जाते। ऑनलाइन का मतलब क्या है? जब यहां दुकानें हैं, सब कुछ है, व्यापार है, तो उनको सुविधा क्यों प्रदान की जा रही है? आज मान लीजिए बहुत सा हमारा व्यापारी यहां बैठा हुआ, होलसेलर भी है, कोई होलसेलर उसमें 1000 टीन खरीदता है घी का, उसका उदाहरण के लिए रेट मान लीजिए 9500 है। और यही ऑनलाइन व्यापार करने वाले मॉल के लोग अगर 50,000 टीन खरीदते हैं तो उनका रेट रह जाता है 9,000 रुपया।
तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी को इसका फर्क होता है। हम बात कर रहे हैं कायमगंज के व्यापारी वर्ग से नए जीएसटी स्लैब को लेकर के। तो आइए सर से भी करते हैं बातचीत। सर खड़े हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है। मैं यहाँ का व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट हूँ कायमगंज का, और मेरे संगठन का नाम उद्योग व्यापार उत्तर मंडल उत्तर प्रदेश है। और जो जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं, उस संबंध में मेरा ये कहना है कि हमारा शहर टोबैको सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें ज्यादातर तंबाकू का व्यापार होता है, और इस समय थोड़ी सी एक भ्रांति चल रही है। कोई कह रहा 40% टैक्स लगेगा, कोई कह रहा 5% टैक्स लगेगा। टैक्स तो सारा व्यापारी ही देता है, 5% भी व्यापारी देता था, और जो भी सरकार के द्वारा लगाया जाएगा वो भी व्यापारी देगा। यहाँ का व्यापारी समाज ये चाहता है कि टैक्स की दर एक हो, चाहे वो 28 रहे, चाहे वो 40 रहे, चाहे वो 5 रहे, जो सरकार की मंशा हो वो टैक्स लगाएं। यहाँ का व्यापारी देने के लिए तैयार है, मगर वो तंबाकू पर वो मगर एक दर का टैक्स देना चाहता, और जो मंडी समेत भी तंबाकू पे लगी है वो भी हटनी चाहिए। तो सर आपका मुख्य व्यवसाय किस क्षेत्र में है? हमारा इस क्षेत्र में तंबाकू का आपका पर्सनल? हमारा तो पर्सनल है, अपना ये मंडी से संबंधित है, मंडी से संबंधित? तिलहन है, और ये खाद्यान्न से संबंधित है। उन पर क्या कुछ रहने वाला है नए जीएसटी स्लैब में? उससे कोई फर्क नहीं है, और जो दरें घटी है उनसे आम व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। इससे हर चीजों के रेट घटेंगे, तो सरकार ने जीएसटी घटाई है, इससे पूरे व्यापारी समाज को इसका लाभ मिलेगा। एक चीज और, मंडी समिति का जो कर यहाँ वसूला जा रहा है, जो व्यापारी जो भी हैं यहाँ पर, तो ये एक चीज और क्लियर करिए कि जो तंबाकू व्यवसायी हैं उनसे ही लिया जा रहा है, जो सारा यहाँ का व्यापारी वर्ग है सभी से? मंडी समेत कुछ चीजों पे है, कुछ पे नहीं भी है। तो इससे पहले पूर्व में तंबाकू पर मंडी शुल्क थी नहीं थी, मगर बीच में खत्म कर दी गई, मगर फिर दोबारा लागू कर दी गई। तो हमारी ये मांग है कि तंबाकू पर मंडी शुल्क हटना चाहिए। पूरे प्रदेश में ही है, पूरे अपने देश में कहीं नहीं है जो उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क लगाया जा रहा है। तो यहाँ के व्यापारी समाज की ये मांग है कि मंडी शुल्क हटना चाहिए, और तंबाकू पर जो टैक्स लगाया है वो एक टैक्स होना चाहिए। ब्रांडेड अगर अलग अलग करना है तो ब्रांडेड पर एक कर दें और अनब्रांडेड पर एक कर दें। तंबाकू व्यवसाय और आपके खाद्यान्न व्यवसाय को अगर छोड़ देते हैं, बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में अगर जाते हैं, तो उसमें होने वाले जीएसटी बदलाव को किस तरह से? उसमें ज्यादातर लाभ हुआ है। ये जीएसटी की दरें घटाई गई है, उससे हमारे पूरे व्यापारी समाज को काफी लाभ है, और इससे सरकार की मतलब जो है हम लोगों को बहुत राहत दी है, और इसमें सरकार की हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने जीएसटी दर घटाई। थोड़ा सा बस हम लोगों का क्योंकि तंबाकू क्षेत्र से हम लोग आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तंबाकू पर इसका असर पड़ रहा है। और यहाँ व्यापारियों की प्रबल यही मांग है कि तंबाकू पर जो जीएसटी लगाई जा रही है वो एक समान लगाई। जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर हैं, उनके लिए क्या कुछ है नए जीएसटी स्लैब को देखते हुए? उनके लिए क्या फायदेमंद है, क्या कुछ उनके लिए तो दीपावली आ रही है, फायदा ही फायदा है। और जो 10% किसी में जीएसटी घट गई, किसी में जीएसटी घट गई, इससे बहुत ही लाभ होगा। इससे बहुत ज्यादा दीपावली पर खरीदारी होगी, और हर आदमी घटे हुए जीएसटी की इंतजार कर रहा है कि 22 सितंबर आए और खरीदारी से की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे आपके पास अगर आते हैं, आप प्रदेश महामंत्री हैं, चीजों को काफी अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक चीज के बारे में आप जानकारी भी इस समय रख रहे हैं। बात करते हैं तंबाकू व्यवसाय पे, काफी हैवी टॉक हो गई है, उसको छोड़ देते हैं और अन्य व्यवसाय की तरफ आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, इन पर भी जीएसटी स्लैब में जो दरें हैं वो जो पहले 28% थी उसको भी हटाकर कुछ कम किया गया है, तो उसके लिए क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं पर हमारे उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिलने वाला है।
जैसे कि मान लीजिए आपने बात करी इलेक्ट्रॉनिक की, जी दिवाली पर बहुत बड़ी सेल होती है इलेक्ट्रॉनिक बाजार के अंदर, निश्चित ही उसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा और वो और अधिक खरीदारी करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, फिर मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, यदि एक चीज पे या दो चीज पे जीएसटी की दरें कम की गई हैं और उपभोक्ता को फायदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बर्तन का ही एक दिया था, जी कहीं ना कहीं लोगों का तो ये धारणा है 5% नए पे कम कर दिया, बर्तन पे 12 के बदले 5% स्लैब कर दिया है, बर्तन मद्दा हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, बर्तन मद्दा तब होता है जब पुराने पे भी 5% का स्लैब कम करा जाता है। पुराने पे तो 18 ही है, नए पे 5 आ गया, डिफरेंस तो उसका बढ़ गया ना। तो अगर एक जगह व्यापारी का फायदा हो रहा है और एक जगह व्यापारी का नुकसान हो रहा है, तो मेरी नजर तो यह कहती है इससे व्यापारी को, उपभोक्ताओं को कहीं पर कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे मैंने पहले ही बताया, ऑनलाइन को लेकर के आपको एक स्पष्टीकरण दिया था कि हमारा एक व्यापारी 1000 टीम मान लीजिए आइटम खरीदता है, उसको 9500 रुपए का मिलता है, और ऑनलाइन वाले 50,000 टीम खरीदते हैं, उनको 9,000 का मिलता है। तभी तो व्यापारी उनसे कहता है कि भाई ऑनलाइन तो बहुत मद्दा मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं संकट हमारे व्यापारियों को तो उत्पन्न हो रहा है। सरकार इस ओर भी क्यों नहीं ध्यान देती है कि हमारे व्यापारियों को अगर एक उसमें लाना है, उसका फायदा करना है, तो ऑनलाइन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। मैंने पूर्व में भी कहा, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर 1% से उन्होंने कहीं पर जीएसटी में राहत प्रदान करी है, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं ऐसी भी कठिन परिस्थितियां आ गई हैं कि उपभोक्ता को अगर एक फायदा हो रहा है, प्लस में जा रहा है, तो साथ ही साथ उसकी जरूरत के लिए जो और सामान है उसमें वो नेगेटिव में भी जा रहा है। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया इलेक्ट्रॉन आइटम के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है दिवाली। हाँ। बहुत खरीदारी भी लोग उस समय करते हैं, और दिवाली से ही जुड़ा हुआ त्योहार है धनतेरस। जैसे आपने बर्तनों के बारे में क्लियर किया, तो धनतेरस पर हमारी हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार हर व्यक्ति, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार का हो, चाहे वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का हो, चाहे वो और उच्च मध्यम परिवार का हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई ना कोई बर्तन की खरीदारी वो जरूर करता है, क्योंकि शुभ माना जाता है। उस दिन लक्ष्मी जी का वास होता है, और कहते हैं धनतेरस के दिन कोई ना कोई बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। तो अपने अपने हिसाब से सभी बर्तन खरीदेंगे, तो उसको देखते हुए जब एक तरफ तो उसे फायदा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, और जब वो दूसरी तरफ वो कर रहा है, तो कैसे बैलेंस बनेगा उसका? उसका बैलेंस बनने के लिए मैं सरकार से अपील कर रहा हूं कि पुराने पे भी कम किया गया, तब तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस बनेगा जी। यदि पुराने पे कम नहीं किया जा रहा है, नए पे आपने कम कर दिया, तो बैलेंस कहां से बनेगा? बैलेंस तो नहीं बन पाएगा। उपभोक्ता की जेब तो ढीली होगी। जैसे कि तंबाकू के विषय में भी क्या हुई थी, आम सैनिक तंबाकू से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब उसके पास कारोबार नहीं होगा तो कहां से खरीदारी करेगा, कहां से अपने परिवार को चलाएगा, अपने बच्चे को चलाएगा? कहीं ना कहीं ऐसे दवाइयों के माध्यम से अगर उसका फायदा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में उसका फायदा हो रहा है, तो बर्तन में उसका कहीं फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही जो किराने से संबंधित आइटम है, जो आपको मैंने पूर्व में भी बताए, ऑनलाइन अगर व्यापार करता है तो ज्यादातर आदमी तो ऑनलाइन व्यापार करेगा ना, ऑनलाइन खरीदारी करेगा ना। आज आप टाइम में देख लीजिए कितने ऑनलाइन और घर घर आते सामान लेके कि भाई ये सामान आया, ये सामान आया, ये सामान आया, तो उसको ऑनलाइन को खत्म करके उसको व्यापार से जोड़ा गया है। ऑनलाइन पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए, ऑनलाइन पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए, व्यापारी पर कम टैक्स होना चाहिए। आज व्यापारी समाज का जो भी उत्पीड़न है, जो भी ये कठिनाइयां हैं, इसको आम व्यापारी झेल रहा है। मैंने आपको फिर कहा कि व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देता है। आज आयुष्मान कार्ड के लिए व्यापारी का, मैं समझता हूं पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा 5% व्यापारियों का आयुष्मान कार्ड बना होगा। आयुष्मान कार्ड की कोई सुविधा व्यापारी को उपलब्ध नहीं हो रही है, कोई बीमे की सुविधा व्यापारी को उपलब्ध नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसका संदेश बहुत गलत जा रहा है। आने वाली जो भी हमारी सरकार है इस समय, उसको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि
इस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये व्यापारी वर्ग हमारा बिल्कुल टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। कहीं ना कहीं उसका फायदा होना चाहिए, क्योंकि आप सरकारें चलती है व्यापारी के, व्यापारी ही सरकार बनाता है, व्यापारी ही सरकार गिराता है। यदि व्यापारी को रुख होगा तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम हमारी केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा। मजबूरी होगी, सत्ता पलटी करके, सत्ता पलटने वाले सिर्फ व्यापारी होते हैं। तो मेरा मानना तो सिर्फ यही है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक में फायदा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, किराने में फायदा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अनपेड में क्यों उसका नुकसान हो रहा है? फायदा भी करना था तो बर्तन पेड़ के भी साथ लेते, नए में घटाया पुराने में भी घटाते। ठीक है, ऑनलाइन व्यापार को खत्म करा जाता, ऑनलाइन क्यों चालू है? तब तो व्यापारी समाज का फायदा होता। जब ये प्रक्रियाएं हैं तो मैं तो उसको एक से यही कहूंगा, लोक लुभावन। इस बारे मेरे पास कहने की शब्द नहीं कि मैं व्यापार मंडल को बिलोंग करता हूं, व्यापारियों की लड़ाई को लड़ता हूं, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि लोक लुभावन सपना है जो व्यापारियों को दिखाया गया है। इससे व्यापारी समाज का कहीं कोई फायदा नहीं, कहीं फायदा है कहीं नुकसान है, इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। और ज्यादातर मेरा जहां तक मानना है कि ज्यादातर इससे व्यापारी वर्ग का नुकसान है, इससे कोई फायदा नहीं। मेरी सरकार की यही मांग है कि कोई भी यहाँ काउंसिल में जो भी बैठे वो इस हिसाब से टैक्स की प्रक्रिया तय करे कि व्यापारी का कहीं ना कहीं फायदा हो। आपने एक तरफ कम कर दिया, दो तरफ कम कर दिया, तीन तरफ बढ़ा दिया, ऑनलाइन को आप बढ़ावा दे रहे हो, इससे व्यापारी का क्या फायदा? व्यापारी को क्या सुविधा है? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज्यादा कर रहा था व्यापारी है, और व्यापारी की भी सुविधा के नाम पे सरकार के पास कुछ नहीं है, कतई नहीं है। इसलिए मैं इन दरों को ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे व्यापारी का फायदा है, मैं ये जानता हूं, और किसी भी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसा स्लैब तैयार करें कि आपकी सम्मानित व्यापारी, आपके सम्मानित लोग आपको पूछे, व्यापारी का कहीं ना कहीं फायदा हो। इन बातों के साथ बस बात जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप लोग भी अमित सर की बात से पूर्णतः सहमत हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो व्यापारियों ने वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट कम किए हैं, अब इस समय जो व्यापारियों का स्टॉक है उसका वो कैसे क्या मेंटेन करेंगे? इसमें कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से नहीं है। इसका राजस्व जो है इसका फायदा उपभोक्ता को मिलना चाहिए, इसमें निगरानी में भी कुछ नहीं है, तो इसमें कुछ इसमें होना चाहिए। अच्छा, जीएसटी में व्यापारियों जो रजिस्टर्ड है उनके बीमा सरकार की ओर से है पहले से ही, और उनको बीमा का लाभ कुछ परसेंट, कुछ जो जीएसटी में नहीं, जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी, रजिस्टर्ड व्यापारी, जीएसटी में जो भी रजिस्टर्ड व्यापारी है जिनके नाम से जीएसटी पंजीयन है, उन व्यापारियों को सरकार की ओर से बीमा का लाभ है। दूसरी बात, जो जीएसटी सरकार के द्वारा घटाई गई है उससे व्यापारियों को लाभ तो मिल रहा है, मगर कुछ परसेंटेज, जैसे 2 प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है, जैसे बर्तन पे पुराने पे 18 और नए पे उन्होंने 5 कर दिया। तो मेरा मानना है कि दोनों की दर एक समान होनी चाहिए जिससे व्यापारी को लाभ मिले। अब वो एक तरफ 18 दे और एक तरफ 5 दे तो डिफरेंस पड़ता है, उससे व्यापार में उल्टी फायदा होती है व्यापारी को। मेरी सरकार से ये मांग है कि उस दर को एक बर्तन में किया जाए जिससे उसका व्यापारी को लाभ मिले। और जैसे तंबाकू है, तंबाकू पे भी 2 प्रकार का टैक्स है, तो वो भी यहाँ का पूरा व्यापारी समाज ये चाहता है कि टैक्स की दर चाहे बढ़ जाए और चाहे घट जाए, सरकार की जो मंशा हो वो लगाए, मगर टैक्स की दर एक होनी चाहिए। मैं इन्हीं बातों के बाद अपनी बात की। हाँ, अब मैं एक बात ये आपसे कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ये जो विभिन्न मदें हैं, इनमें जैसे तंबाकू हुआ, बर्तन हुआ, ये तमाम मदें हैं, इनके रॉ मटेरियल पर मतलब टैक्स के रेटों में बहुत अंतर है, और तैयार जो माल होता है तो उसमें टैक्स कुछ लगता है। ये सब टैक्स एक होना चाहिए, क्योंकि उसको तैयार माल जब होता है तो टैक्स का कैलकुलेशन करने में उसको बहुत दिक्कत आती है, उसको आईटीसी लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार चाहिए है, चाहे टोबैको हो, बर्तन हो, कोई भी कमोडिटी हो, उस पर रॉ मटेरियल और तैयार माल उस पर एक ही टैक्स होना चाहिए, एक दर का टैक्स होना चाहिए। क्योंकि ये विभिन्न, जैसे कपड़े पे धागा वगैरह पहले अलग अलग टैक्स था, अब उन्होंने एक टैक्स कर दिया,
इसीलिए तंबाकू हुआ, बर्तन हुआ, इनके रॉ मटेरियल पर और तैयार माल पर एक टैक्स हुआ। ये मेरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो यहाँ के व्यापारी वर्ग का यही कहना है सरकार से। कायमगंज के जो व्यापारी वर्ग के लोग हमसे जुड़े, उनका यही कहना है कि जो भी, जैसे कि कई तरह के ट्रेड हैं, जैसे उन्होंने बर्तन के बारे में बताया, तंबाकू के बारे में बताया, उन पर जीएसटी की जो दर है वो 2 तरह से अलग अलग ली जा रही है। उसको इनका कहना है कि एक ही कर देना चाहिए, और ऑनलाइन शॉपिंग पर भी ये चाहते हैं कि प्रतिबंध लगे, इससे जो व्यापारियों को नुकसान हो रहा है वो ना हो। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए डीजी न्यूज चैनल के पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीजी न्यूज के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।